हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का फर्स्ट मॉड्यूल। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हमने कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए। उसके बाद हर मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपका ये चैप्टर कम से कम टाइम में और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हम पढ़ेंगे अपार्थाइड सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करने से पहले जो चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसको समझना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या? तो फ्रेंड्स, कुछ रूल्स होते हैं जो हर सिटीजन को, हर लीडर को और पूरी कंट्री को फॉलो करने होते हैं। मतलब एक कंट्री के जो भी लीडर्स हैं, सिटीजन्स हैं, पूरी कंट्री को कुछ सेट रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। इन्हीं सब रूल्स को इकट्ठा जो होते हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। So there are certain values that every citizen, leader, state, in fact the whole nation have to follow. All these rules together are known as the constitution. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये सुप्रीम लॉ होता है कंट्री का। जो एकदम टॉप मोस्ट लॉ होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिटरमाइन करता है कि सिटीजन के राइट्स और पावर्स क्या होने चाहिए, राइट्स क्या होते हैं सिटीजन्स के, प्लस गवर्नमेंट की ड्यूटीज और पावर्स पे भी ये हाईलाइट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। बट इस कॉन्स्टिट्यूशन की हम सबको आखिर ज़रूरत क्या है? क्या सच में ये इतना ज़रूरी है? ये सब और बहुत सारे सवाल के जवाब हमें मिलेंगे पहले एग्जाम्पल से, जो हम लेंगे साउथ अफ्रीका का। हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में और जानेंगे और डिटेल में कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों हमें, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है, और भी कई सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका से, जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम रूल फॉलो हुआ था। तो चलिए जानते हैं इसी की डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग 17th और 18th सेंचुरी, इस सेंचुरीज के अराउंड यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो आई साउथ अफ्रीका में, और यहाँ आके इन लोगों ने साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया। आर्म्स और फोर्सेस की मदद से यहाँ पे कब्जा कर लिया। वाइट्स यानी कि जो यूरोपियंस थे, इन लोगों ने रूल करना शुरू कर दिया साउथ अफ्रीका पे, और यहाँ के लोकल रूलर्स बन गए ये जो वाइट्स थे यानी कि यूरोपियंस। तो ये जो वाइट्स थे, इन्होंने एक नया सिस्टम, नया रूल फॉलो करना शुरू कर दिया। इस रूल का नाम था अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड जो वर्ड है वो डिफाइन करता है ऐसे टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, जो होता है स्किन कलर के ऊपर, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो समझे आप, अपार्थाइड होता है एक ऐसा भेदभाव, एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा रंग होता है, स्किन का कलर होता है, उसके ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, ये लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में रखता था उनके स्किन कलर के हिसाब से। जो रंग है उनका स्किन का, उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में उनको रखा जाता था। जो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स थे, यानी कि जो वहाँ के ओरिजिन वाले लोग थे, उनका कलर ब्लैक था और उनको ब्लैक्स कहा जाता था। यानी कि नेटिव्स जो हो गए साउथ अफ्रीका के, दे वर कॉल्ड ब्लैक्स। इसके अलावा मिक्स्ड रेसेस के लोग, यानी कि कलर्ड, वो भी साउथ अफ्रीका में रहते थे, जिसमें इंडियंस भी थे जो माइग्रेट हुए थे साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में आपने पढ़ा, एक तो भाई वाइट्स हो गए जो थे हमारे यूरोपियंस, जो लोकल रूलर्स थे वहाँ पे। दूसरे हो गए वहाँ के नेटिव पीपल, यानी कि जो वहीं के ओरिजिन वाले लोग थे, वो हो गए ब्लैक्स। इन दोनों ग्रुप्स के अलावा कुछ मिक्स्ड रेसेस के लोग थे जिन्हें कलर्ड कहा जाता था, कलर्ड।
तो देयर वर व्हाइट्स, देयर वर ब्लैक्स एंड देयर वर कलर्ड पीपल। जो भी व्हाइट्स थे साउथ अफ्रीका में, वो लोग जितने भी नॉन वाइट्स थे, नॉन वाइट्स यानी ब्लैक्स और कलर्ड, ये दोनों नॉन वाइट्स में आ गए, तो इनको ये लोग इन्फीरियर समझते थे। वाइट्स सोचते थे भाई हम तो बहुत सुपीरियर हैं और बाकी जितने भी बचे नॉन वाइट्स, ये लोग बहुत इन्फीरियर हैं और इनको बहुत ज़्यादा इल ट्रीट करते थे ये लोग। इनको इन्फीरियर तो फील कराया ही जाता था, साथ ही इनके पास कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। जी हाँ, कोई वोटिंग राइट्स भी इनको नहीं दिए गए थे। तो जो अपार्थाइड है, इट इज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन which was followed in South Africa, plus people were labeled on the basis of their skin color. तो स्किन कलर के हिसाब से लोगों को लेबल किया जाता था। जैसे कि हमने आपको बताया, वो यूरोपियंस जो आए थे, उन्होंने आर्म्स एंड फोर्स की मदद से ऑक्यूपाई कर लिया था साउथ अफ्रीका को, और उसी दौरान लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स जो थे, यानी जो यूरोपियंस थे, वो सेटल हो गए थे साउथ अफ्रीका में और लोकल रूलर्स बन गए थे वहाँ के। तो वो वाइट्स हो गए थे, तो उनको वाइट्स कहा जाता था। और नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वो ब्लैक इन कलर थे। और फ्रेंड्स, वो बनाते थे अराउंड 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। जी हाँ, साउथ अफ्रीका की अराउंड 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन यही नेटिव्स फॉर्म करते थे, जिनको ब्लैक्स कहा जाता था। दे वर टर्म्ड एज ब्लैक्स। और बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स, मतलब व्हाइट्स और ब्लैक्स के अलावा एक और ग्रुप था कलर्ड, जिसको कहा जाता था, जिसमें मिक्स्ड रेसेस के लोग इंक्लूडेड थे। तो ये सारे ग्रुप्स साउथ अफ्रीका में एग्जिस्ट करते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो अपार्थाइड था, ये ऑफिशियल जो पॉलिसी थी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की, इसमें जो ब्लैक्स थे, जो कलर्ड पीपल थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार होता था, इल ट्रीटमेंट होता था। और ये शुरुआत हुई 1948 में और 1989 तक ये पूरा सिलसिला चला। तो अपार्थाइड को अगर डिफाइन करने को कहा जाए, सो फ्रेंड्स, द ऑफिशियल पॉलिसी, it is the official policy of racial separation and ill treatment of blacks followed by the government of South Africa between 1948 and 1989. तो ये एक ऐसी ऑफिशियल पॉलिसी है रेशियल सेपरेशन की, यानी स्किन कलर पर बेस्ड सेपरेशन की, और साथ ही इल ट्रीटमेंट की, जो ब्लैक्स के साथ होता था मेनली, और कलर्ड के साथ भी होता था। जो मिक्स रेसेस के लोग थे, ब्लैक्स और कलर्ड दोनों के साथ ये इल ट्रीटमेंट होता था, लेकिन ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा होता था। तो ये गवर्नमेंट द्वारा ये ऑफिशियल पॉलिसी फॉलो की जाती थी, और ये चला कब से कब तक? 1948 से 1989 तक। तो फ्रेंड्स, हमने समझा अपार्थाइड के बारे में, एक ऐसी ऑफिशियल पॉलिसी रेशियल सेपरेशन की और इल ट्रीटमेंट की, जिसमें ब्लैक्स के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था, और ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट फॉलो करती थी। कब से कब तक? 1948 से 1989 तक। और ये जो सिस्टम था फ्रेंड्स, अपार्थाइड सिस्टम, इसने लोगों को डिवाइड किया, लेबल किया। किस बेसिस पर? उनके स्किन कलर के बेसिस पर। जी हाँ, लेबल किया गया लोगों को, उनको कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। और फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कैसे लेबल किया गया था लोगों को। तो लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस थे जो सेटल हो गए थे साउथ अफ्रीका में। मतलब यूरोपियंस आए थे साउथ अफ्रीका, आर्म्स एंड फोर्सेस की मदद से उन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई किया, और एक बहुत लार्ज चंक ऑफ यूरोपियंस वहां पर सेटल हो गए। और इन्हीं यूरोपियंस को वाइट्स कहा जाता था, जो लोकल रूलर्स भी बन गए थे वहां पर। और ब्लैक्स कौन थे बताइए? नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, जिनका रंग ब्लैक था, और वो बनाते थे अराउंड 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। ब्लैक्स कहा जाता था। और वाइट्स और ब्लैक्स के अलावा एक और ग्रुप था कलर्ड, जिनको कहा जाता था, जिसमें मिक्स्ड रेसेस के लोग
होते थे इंक्लूडेड। और हमने आपको बताया था ना कि इंडिया से भी कुछ लोग माइग्रेट होके गए थे, वो भी इस कलर्ड कैटेगरी में ही आते।